Hello and welcome back to the channel everyone. This is Umaji and you're watching me on Laturkar Umaji channel. So finally I'm back with another video. I hope you guys are doing well. So as you can see the happiness on my face because yes I'm back after very long time. इसके पीछे रीज़न बहुत सारे कुछ थे, ऑफिस का काम भी था और घर के भी बहुत सारे काम वो पेंडिंग थे, उसकी वजह से कहीं जाने का चांस नहीं मिला और घर का भी थोड़ा माहौल ठीक नहीं था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अपन बैक आए ले है एक अनदर वीडियो। टाइटल आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता चल गया रहेगा कि हम इतना खुश क्यों हैं। येस, आई गॉट माई न्यू कैमरा विच इज़ DSLR। इट्स नॉट अ DSLR, बेसिकली इट्स अ मिररलेस कैमरा। अभी जिन लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ मिररलेस एंड व्हाट इज़ DSLR, वो मैं भी पहले ऐसे ही था कि ये क्या बात होगी, ये मिररलेस का क्या सीन है। पर DSLR तो पहले सुन लिया था, लेकिन अब ये मिररलेस का क्या सीन है। यस, मैं भी ऐसे पहले कंफ्यूज था बहुत महीनों की, 2-4 महीनों का सर्च करने के बाद ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता चली है। तो आई थॉट कि चलो कुछ अगर खरीदने जाते हो तो उसके पहले जो होता है ना, इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना, इंक्वायरी करना, तो वही मैं चीज़ करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे पता चली है। जो मैं कैमरा है, सोनी का कैमरे के बाद निकॉन का कैमरा है, फ्यूजी फिल्म का कैमरा है, एंड देन कैनन, निकॉन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि बजट वाइज तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मुझे एक कैमरा जो पसंद आया वो था सोनी का ZV-E10, ऐसा कुछ कैमरा का नाम था। और वो इतना क्लासिक और इतना सुपर कॉम्पैक्ट कैमरा था जो कि मेरा दोनों पर्पस एकदम अच्छे से, ये भी कर सकता है लेकिन वो दोनों पर्पस मेरे इतने अच्छे से कर सकता था कि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा का सीन ऐसा था कि ऑनलाइन अमेज़ोन पे वो एक एक टाइम स्लॉट में ही अवेलेबल मिलता है और वो फटाक से सोल्ड आउट हो जाता था। तो फिर 1-2 वीक वेट करो एंड देन फिर उसको परचेस करने के लिए ट्राई करो, फिर ऑनलाइन उसका वेबसाइट पे चले जाओ, ऐसा बहुत सारा था। अभी शॉप में जा सकता था, डायरेक्ट मुंबई जाके लेके आ सकता था, लेकिन वो झंझट मारी था नहीं मेरे पास करने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन ही ऑप्शन चूज़ किया था, उसी के मुझे थ्रू परचेस करना था। बट या एनीवेज वो मेरा कैमरा जो है फेवरेट कैमरा था, लेकिन मैंने उसको परचेस नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ बजट। मेरा जो बजट है वो 60 के अंदर था और वो 69 का जो है वो कैमरा है सोनी का ZV-10, ZV-E10। ये कैमरा बहुत सही है, कॉम्पैक्ट है। उसका रिव्यू जो देखा मैं तो पागल हो गया था वो कैमरे के लिए, लेकिन बजट की वजह से मैं उसको लिया नहीं। और दूसरी बात मेन ये है कि वो कैमरा जो है, सोनी के हर कैमरा तो मुझे लगता है कि थोड़ा हैंडी नहीं होते, या फिर अगर न्यू कोई यूज़र होगा तो उसको फटक से तुम्हें पता नहीं चलेगा इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो ये खास बात थी और इसी वजह से ये दूसरा मेन रीज़न है मैंने कैनन का M50 Mark II चूज़ किया है। हालांकि वहाँ पे 2-3 और थे जो कि 200D था, कैनन के ही M सीरीज़ वाले कैमरा थे, कुछ और भी थे लेकिन मैंने चूज़ नहीं किया। निकॉन का मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन कैनन जो है वो न्यू यूज़र के लिए बहुत अच्छा कैमरा लगा और इसी वजह से मैंने उसको फाइनली उसको डन करके मैंने उसको परचेस किया है। अभी देखते हैं इसका कैसे आता है इसका वीडियो शूट। आज हम लोग उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और मैंने जो कैमरा परचेस किया है वो कैनन का M50 Mark II। ऑर्डर करने के टाइम पे जो मुझे दिक्कत आई थी वो मैं थोड़ी सी बता देता शॉर्टकट में। अभी एज यू नो मैं विलेज में रहता हूँ, तो यहाँ पे जब ऑनलाइन परचेस करने के लिए मैं ट्राई किया ना, तो यहाँ पे किसी भी एड्रेस पे मुझे वो डिलीवर नहीं हो रहा था। सो फॉर सम रीज़न मुझे ना हर कोशिश नाकामयाब रही। तो मैंने शॉप भी ढूंढे बेसिकली। मैं यहाँ से, मेरे लिए लातूर और यहाँ से सोलापुर मेरे लिए नज़दीक होता है, तो वहाँ पे कैनन का कोई भी ऑफिशियल शॉप नहीं था, तो वहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखा और मुझे लेना तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही था। तो इसलिए मैंने फाइनली मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैंने इसको परचेस किया है, जो कि रहता है मुंबई में है, तो बदलापुर में वो रहता है। तो मैंने क्या किया, उस कैमरा को मैंने उसके एड्रेस पे ऑर्डर किया और वो तो आने वाला था नहीं यहाँ पे, लेकिन वहाँ से मैंने वो कैमरा बदलापुर से एरोली मंगाया, जो कि वो फ्रेंड किसी और फ्रेंड के पास चला गया और वहाँ से 1-2 फ्रेंड को चेंज करके उनके कोई रिलेटिव्स थे जो पुणे आने वाले थे। एटलीस्ट मैं क्या मुंबई तक जाने के लिए फ़िलहाल मैं फ्री नहीं था, बहुत सारा काम पेंडिंग था, ऑफिस का भी वैसे ही काम चल रहा है, इसके लिए मैं नहीं जा पा रहा था। इसके लिए मैंने ये सारा मशक्क़त की है उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये वो डायलॉग मुझे याद आता है हर शाहरुख खान साहब का, जो उन्होंने बोला था कि मैंने इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमको मिलाने की मुझे साजिश की है, या फिर कोशिश की है, वट एवर इट इज़। बट येस, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई कांट शो माई करेक्ट और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हाउ इट इज़ फील, बट येस आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि फाइनली मेरे पास कैमरा है। तो वहाँ से मेरे को वो जो कैमरा है कोई रिलेटिव्स पुणे तक लेके आया और देन मैं पुणे तक जाने को अरेंज कर पाया, जो कि लास्ट सैटरडे, टुडे इज़ 31 अगस्त, जो कि पिछला जो सैटरडे चला गया 27-28 जो तो था, उस पर मैं 1 नाइट में ड्राइव करके चला गया, नहीं सेम डे पे मैं वापस आया हूँ वो कैमरा लेके। और जैसे ही मैं घर पे आया तो इतना खुश था कि मैं खुद ने ही उसको 10-12 बार तो उसको ओपन करके एंजॉय किया। उस
So let's start with the unboxing. So this is the main box which I have got. इसके अंदर है M50 Mark II का कैमरा. इतनी बार जैसे मैंने बताया बहुत सारी बार इसको अनबॉक्स कर लिया हूँ कि इसका हालत देखो. अभी ये अनबॉक्स करने के बाद इसका पूरा जो है मैंने अनबॉक्स करके सारी चीज़ें निकाल के मैंने वापस रखी है जस्ट टू शो यू ऑल. सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है ये केबल. ऊपर नीचे हुआ है, ये पहले केबल नहीं मिलता है, साइड में सब अरेंज किया रहता है. लेकिन यस, ये दिस इज़ द केबल टू चार्ज दी बैटरी. और इसके साथ ये है इसका बैटरी. इसके साथ ये मेमोरी कार्ड जो मुझे मिला है ये है 128 GB का है, जो कि मुझे इनफ हो जाएगा फ़िलहाल के लिए. लेकिन उसके बाद मैं उसको अलग से एक परचेस करूँगा. और दूसरा है ये है चार्जर, जिसके अंदर मुझे ये बैटरी डाल के इसको चार्ज करना है. तो दिस इज़ द चार्जर. इसके अंदर बैटरी डलेगी और ये हो जाएगा चार्ज. इसको रखता हूँ साइड में. देन मेन चीज़ आती है. उसके पहले मैं एक लेंस दिखा देता हूँ. इसके साथ जो आता है वो किट लेंस है जो है 1455. अच्छा है. फ़िलहाल मैंने 2-3 फ़ोटो निकाल के इसको ट्राई किया. तो ये है 1545 का. या दिस इज़ 1545 का. तो टेम्परेरी मेरा काम चल जाता है. जैसे ही मैं इसको अच्छे से यूज़ करने लगूँगा, थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो मैं अच्छा वाला एक लेंस खरीदी करूँगा फॉर श्योर. और देन आता है ये मेन कॉम्पैक्ट कैमरा, जो कि दिखने में भी बहुत बढ़िया है. पहला कैमरा है तो ये मेरा रिव्यू रहेगा. सिर्फ इन अनबॉक्स करने के बाद जो एक फ़ील आता है वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. सिंस आई हैव ऑलरेडी ओपन इट. ये स्ट्रैप जो है उसी के साथ मिलता है, तो मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया है. सो ये कैमरा है, आता है ये वाले. खास करके ये जो चीज़ है मुझे बहुत सही लगती है ये कैमरा में. इसके लिए मैंने सोनी का कुछ R600 कुछ ऐसे 2-3 ऑप्शन देखे थे जो जुने थे और मेरे प्राइस के बजट में बैठ रहे थे. लेकिन उन कैमरा में ये वाला ऑप्शन था ही नहीं. ये फ्लिप करने वाला ऑप्शन मुझे बहुत सही लगता है. इसके लिए मैं उधर सोनी में गया नहीं. एंड देन जहाँ पे ये ऑप्शन थे वो थोड़ा बजट के बाहर जा रहा था, इसके लिए. और दूसरा चीज़ जो मैंने बताया कि थोड़ा सा यूज़र हैंडी है. जो नए बिगनर्स को ही रहता है ना, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है फटाफट. लेकिन उसका सोनी और निकॉन जो भी अदर्स रहेंगे ना, थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा कि टू अंडरस्टैंड द सेटिंग्स. तो ये सेटिंग्स अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सही है. यहाँ पे कुछ बटन है ऑन ऑफ का, यहाँ पे मैनुअल मोड्स है दिया है. देन यहाँ पे क्लिक करने के लिए है शटर. यहाँ पे एक पर्टिकुलर बटन है रिकॉर्डिंग का, जहाँ पे मैं शूट करूँगा. एंड देन अदर्स कुछ स्विचेस है जो यहाँ पे भी मिलेंगे आपको. ये सारा चीज़ मैं अभी तक इसको देख ही रहा हूँ. इसको अभी भी मैं समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ. लेकिन ये बहुत सही लगा है. थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर के पूरे सेटिंग समझने में थोड़ा टाइम जाएगा. लेकिन मैं हर दिन कुछ ना कुछ इसमें करता रहूँगा. सो या करना था. यहाँ पे एक फ्लैश लाइट भी है. ये है जो मुझे वो भी अच्छी लगी. नाइट में अगर कोई फ़ोटो शूट करना है तो वो भी अच्छा है. सिर्फ थोड़ा सा मुझे ना कल या परसों में कुछ एक नाइट में फ़ोटो ले रहा था, तो वो मुझे बहुत थोड़ा सा ये हुआ कि यार ये तो सिर्फ लो लाइट में थोड़ा सा कैमरा ना कम काम करता है. डे लाइट में जो है ये कैमरा बहुत सही काम करता है. मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है. ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है. इसके बाद में हो सकता है जो भी होगा मैं इसको फ़िलहाल तो मैं इसको काम चलाऊँगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग. जैसा भी लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ. सो अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाक से तुमको ना मेरा व्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ कि नया वाला क्या हुआ है. क्योंकि ये मैंने खुद को अपग्रेड किया हुआ है. बिकॉज आई यूज टू व्लॉग ऑन माई फ़ोन. देन आई स्टार्टेड फ्यू डेज बैक व्लॉगिंग विथ माई GoPro. And now I'll be starting using with this amazing camera, Canon M50 Mark II. So आप लोगों को ये मेरा vlogging setup दिखाता. Just hold on. सो ये है मेरा नया ब्लॉगिंग सेटअप, जो कुछ दिखेगा कुछ इस तरह से. और मैं बहुत खुश हूँ जो कि ये मुझे माइक जो मैंने पहले से परचेस किया हुआ है, अभी इसका जाके फाइनली अच्छी जगह पे यूज़ हुआ है और ये परफेक्ट बैठ गया है. ये बोया का माइक है और ये हो गया कैनन M50 Mark II और ये डिजिटेक का गोरिल्ला ट्राइपॉड है. इसको थोड़ी देर बाद मैं चेंज करने वाला हूँ. ये थोड़ा सा हो सकता है इसका वेट सह नहीं पाएगा. तो ये होगा आज से अपना व्लॉगिंग सेटअप. इसका वीडियो हम लोग थोड़ी देर में शूट करके कोशिश करेंगे. ये देखते हैं कैसा आता है. सो अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे जाने का चांस मिलेगा. अगर जाने का चांस मिला तो वहाँ से तो व्लॉग उसको कंटिन्यू करूँगा. लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. ये है मेरा मोबाइल में Vivo X50 में जो मैं फ़िलहाल अब तक का शूट करता था. GoPro में मैं कभी तो शूट करता था, कुछ वीडियो मैंने GoPro में शूट किए हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी में थोड़ा बहुत इशू होता था. लेकिन अब से जो है व्लॉग यहाँ से आएंगे. सो लेट्स स्विच विद दिस एंड सी हाउ इट वर्क्स. और ये इसका कैसा क्वालिटी आता है मैं हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं.
सो ये है इसका क्वालिटी, मुझे श्योर नहीं है, यहाँ पे मुझे देखने के लिए अच्छा लग रहा है। यस, जब तक इसके ऊपर लाइट अच्छे है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, ये दिखाई दे रहा है इसी स्क्रीन में। और यहाँ पे मुझे ध्यान कम जा रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे देखना चाहिए, ना कि स्क्रीन पे लेंस पे देखना है, ताकि मैं आपको बात कर रहा हूँ ऐसा लगे। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मेरा नया कैमरा, नया व्लॉग इसमें होगा, और ये अब से जो है सारे व्लॉग इसी में आएंगे। सो घर की अपडेट, घर का आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। दिस इज़ माई बेडरूम, और यहाँ पे होगा हॉल, और यहाँ पे हो सकता है और एक बेडरूम आ जाएगा। ये तो सारा होता रहेगा, लेकिन या आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। फ़िलहाल अब तो यहाँ से ब्लॉग जो होंगे ऐसे ही आएंगे। अभी मैं देखता हूँ कि ये 4K में है कि ये नॉर्मल HD में है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे सेटिंग में बहुत देखने के बाद, सब R&D करने के बाद पता चलने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, बिकॉज दैट लैपटॉप इज़ वेरी आउटडेटेड। और उसमें ये वाले स्क्रीन के जो ये वाले कैमरा के सारे जो इमेजेस होंगे या फिर फाइल्स होंगे, अगर उसमें सपोर्ट किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देन अगेन आई हैव टू परचेस न्यू लैपटॉप एज वेल, बिकॉज मेरे पास वो लैपटॉप है और वो लिटरली CPR पे चलता है, और व्हाट आई मीन, वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है, और उसकी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है। मैं उसको ऐसे ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना डेली व्लॉग नहीं डालना है, जिसके लिए मैं उसको यूज़ करूँ, लेकिन जितना भी डालता हूँ उसको काम चल जाता है। लेकिन अभी मेरे को फील हो रहा है कि मैंने कुछ तो हाथ में हेवी पकड़ा है, काइंड ऑफ डम्बल्स और वॉट, ये 51 किलो के आसपास तो लग रहा है, या फिर आधा किलो के आसपास है, 500 ग्राम तो फॉर श्योर है, ये फील हो रहा है। अभी पहले कैसा मोबाइल पकड़ता तो मैं थोड़ा सा नज़दीक पकड़ता था, लेकिन अभी इसमें जो है फील हो रहा है कि मैंने कुछ हाथ में हेवी पकड़ा हुआ है। सो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये लेंस कैसे काम करता है। सी, ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, हाउ सुपर्ब क्वालिटी मैन। जितना भी मैं जूम करने जा रहा हूँ, पीछे वाला सारा पोर्शन ब्लर हो रहा है, और जब भी मुझे कुछ वाइड एंगल चाहिए तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, और सब कुछ दिखाई देता है, पीछे वाला सारा सीन दिखाई देगा। सो अब तक का जो परफॉर्मेंस है बहुत सही लग रहा है, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अभी मैं देखता हूँ इसको एडिटिंग करके, फाइल में वीडियो बना के मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है कि नहीं आती। और लिटरली मुझे अभी फील होना चालू हो गया कि अभी पेन कर रहा है, बिकॉज इतना आदत नहीं है ऐसा होल्ड करके रखने का, तो अभी वो फील हो रहा है। येस, आई एम गोना यूज टू इट विद दिस। या सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज का खुशी का दिन है, आज आप लोग के साथ भी मैंने ये शेयर कर लिया, और मैंने पूरा अपना सेटअप जो है वो रेडी कर लिया है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नए हो चैनल पे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड देन टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। So this is official video, that is I'm vlogging on my first official camera, that is Canon M50 Mark II, जिसको मैं आउटसाइड उसको आज फर्स्ट व्लॉग ट्राई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आया था यहाँ पे डैम, मखनी डैम पे, जहाँ पे फ़ोटोशूट और अच्छा खासा हो चुका है। सो टाइम पास करके होने के बाद मैंने सोचा चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आई कैन सी बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है। सॉरी, आई एम हैविंग दैट कैप्सिकम, सॉरी, सिनेमन, इसकी वजह से बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता रहेगा। सो आई एम टेलिंग यू, जो क्वालिटी इसमें मिल रही है ना, इमेजिन भी नहीं किया था मैंने इतना अच्छा मिलेगा। अभी सिर्फ इसको जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा तो शायद उसमें पता चलेगा कि कितना मेरा लैपटॉप उसको सपोर्ट करता है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा है इवनिंग का या फिर आफ्टरनून का, जो भी है। फ़ोटोशूट ऊपर जाके भी हमने किया है, वहाँ पे हम लोग को डांटने के बाद हम लोग नीचे आके वहाँ पे व्लॉग वहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे नीचे आने के बाद सारा फ़ोटोशूट हो चुका है। अगेन आई एम फीलिंग दैट आई एम हैविंग सम हेवी वेट ऑन माई शोल्डर। अभी इसका मुझे आदत डालना पड़ेगा, बिकॉज ट्रूली इट्स अराउंड 500 kg, 500 ग्राम्स फॉर श्योर, जिसका वेट अभी मुझे आदत डालना पड़ेगा कैसे इसको हैंडल करना है। सो क्वालिटी है, सो लेट मी नो हाउ इट लुक्स, कैसा क्वालिटी आया है इसमें मेरा Canon M50 Mark II में। सो इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा फॉर श्योर इसी में आएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।